मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के वचन, प्रेम और करुणा के संदेश को देखेंगे। यीशु मसीह का जीवन और उनके वचन प्रेम और करुणा का सबसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि परमेश्वर प्रेम है और हर इंसान को इस प्रेम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बाइबल के नए नियम में मसीह के कई ऐसे वचन हैं जो इस प्रेम और करुणा के सिद्धांत को विस्तार से हमें समझाते हैं। जैसे कि नंबर 1 है परमेश्वर से प्रेम रखना। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में लोगों को सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम रखना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आज्ञा है। उन्होंने कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन और अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रखना। मत्ती 22:37 में लिखा है ये कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने संपूर्ण मन और अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रखना। यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे कार्यों, हमारे विचारों और हमारे जीवन की दिशा में स्पष्ट दिखना चाहिए। परमेश्वर के प्रति समर्पण ही उस आध्यात्मिक जीवन का द्वार खोलता है जिससे शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। दूसरा हम देखेंगे मत्ती 22:39 में लिखा है पड़ोसी से प्रेम रखना। यीशु ने दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पड़ोसी से प्रेम करने की बात कही। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यह वचन समाज में भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। यीशु ने स्पष्ट किया कि जैसा हम अपने लिए प्रेम और सम्मान की अपेक्षा करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए। पड़ोसी से प्रेम केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होता जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचता है जो हमारी मदद या सेवा का पात्र है। तीसरा हम देखेंगे क्षमा का महत्व। यीशु के वचनों में क्षमा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यह सिखाया कि जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। मत्ती 6:14 में लिखा हुआ है, यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यह वचन यह स्पष्ट करता है कि क्षमा करना आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम दूसरों के प्रति कठोर और अनुदार होंगे तो हम भी परमेश्वर की दया से वंचित रह जाएंगे। यीशु ने स्वयं अपने जीवन के दौरान क्रूस पर चढ़ाए जाते समय अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगला है चिंता मुक्त जीवन। यीशु ने जीवन के प्रति एक सरल और साधारण दृष्टिकोण रखने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि उन्हें अपनी दैनिक चिंताओं के बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल की चिंता कल ही के लिए होगी। आज के लिए आज ही का कष्ट बहुत है। मत्ती 6:34 में लिखा हुआ है कि इसलिए कल की चिंता न करो, क्योंकि कल की चिंता कल ही के लिए होगी। आज के लिए आज ही का कष्ट बहुत है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास और धैर्य के साथ जीना चाहिए। हमारी सभी आवश्यकताएं परमेश्वर द्वारा पूरी की जाएगी। हमें बस अपने प्रयासों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अगला है दया और न्याय का महत्व। यीशु मसीह ने दया, करुणा और न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि दूसरों के प्रति दया दिखाना और उनके साथ न्याय करना न केवल समाज में समरसता बनाए रखता है, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीने का एक तरीका है। मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य है वे जो दया के योग्य है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी।
यह वचन दर्शाता है कि दया और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। जैसे हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमें दया प्रदान करता है। जीवन का उद्देश्य लोगों को एक ऐसा मार्ग दिखाना था जो प्रेम, करुणा, क्षमा और विश्वास पर आधारित है। उनके उपदेश सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं, चाहे वो परमेश्वर के प्रति प्रेम हो या पड़ोसी के प्रति करुणा। यीशु के वचन हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम प्रेम और विश्वास से भरे जीवन जीते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैंने कुछ वचन आपको बताए यीशु मसीह के प्रेम और करुणा के वचन। तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इन वचनों को, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रभु के आशीष और अनुग्रह को सभी पा सके। सभी को जय मसीह की।